जीवन को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं या आप सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हैं? यही वह रास्ता है जो सबको उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा में मदद करता है। इन्हें नियमित रूप से अपनाना हमें एक स्थायी नेतृत्व की भावना और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। वैलेंटाइंस डे स्पेशल, ट्रांसफॉर्म योर टाइम इनटू ट्रियम्फ। मैं की सफलता की ऊंचाई पर। क्या आपने कभी यह सोचा है आपका समय कैसे बीत रहा है? क्या आप जीवन को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं या आप सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हैं? वैलेंटाइंस डे, जब हर कोने से प्यार की बातें सुनने को मिलती है और हर कोई अपनी जीवन साथी की तलाश में है, पर क्या यही हमारे सफलता की कुंजी है? मुकुल गोदानी यहाँ है आपको एक खुद से सवाल करने के लिए। क्या आप वास्तव में अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं या बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? पहला सवाल, क्या प्यार एक असली सफलता है या यह एक भ्रम है? हम सभी जानते हैं कि यह सुनने में रोमांटिक और रोचक है, पर क्या यह जीवन के लक्ष्य की दिशा में हमें बढ़ने में मदद करता है? बहुत बार हम यह देखते हैं कि लोग अपने सपनों को छोड़कर एक अज्ञान भ्रम में जीवन का अधिकांश समय और ऊर्जा एक व्यक्ति से जुड़ने में बर्बाद कर देते हैं। जो एक्चुअल में एक अच्छी रिलेशनशिप होती है, वहां पर टाइम स्पेंड करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे शुरू में एक रिलेशनशिप में होता है कि दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट दिखा रहे होते हैं और एक दूसरे से दोनों को कुछ चाहिए होता है, पर जब वो रिलेशनशिप मैच्योर हो जाती है और एक दूसरे पे पूरा ट्रस्ट हो जाता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, तब एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं होता है, तब वो अपने आप में कंप्लीट होती है। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, देन रिमेंबर दिस, बोथ ऑफ यू आर डिफरेंट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड या हमारा बॉयफ्रेंड हमारे साथ सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करे, और फिर जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाते, तब हम सोचने लगते हैं कि क्या ये पर्सन हमारे लिए सही है। लेकिन हो सकता है कि हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हो। मुझे फिल्में पसंद है, मुझे नहीं। मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ, और मैं फिक्शन पढ़ती हूँ। आई एम नॉट रियली अ फूडी एंड आई लव फूड। बट इट्स ओके। रिमेंबर, आपको लाइफ में एक पार्टनर चाहिए, आपकी कार्बन कॉपी नहीं। एट द सेम टाइम ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें आप आपके पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन, नॉट एज अ कंपल्शन, क्योंकि रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट्स मायने रखते हैं। सो एम्ब्रेस द डिफरेंसेस एंड वर्क ऑन बीइंग टुगेदर। अब आता है दूसरा सवाल, क्या रोजमर्रा के लक्ष्य हमारी सफलता में मदद कर सकते हैं? क्या यह संभावना है कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ें? जी हाँ, रोजमर्रा के छोटे लक्ष्य हमें अपने मार्ग की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हर दिन को छोटा करना, हर दिन एक कदम आगे बढ़ना हमें उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा में मदद कर सकता है। तीसरा सवाल, क्या मेहनत हमें सफल बना सकती है? क्या यह वास्तविकता है या एक और भ्रम? मेहनत, यह शब्द ही हमें उस सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग दिखाता है। यह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और संघर्ष को संकेतित करता है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों ने हमें यह सिखाया है कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है मेहनत। रात भर काम करना, अपने सपनों के पीछे पड़ जाना, यही वह रास्ता है जो सबको उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा में मदद करता है। चौथा प्रश्न, कि सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकती है? क्या ये वह मार्ग है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है? आदतें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सकारात्मक आदतें हमें उच्चता की ओर बढ़ने में साथी बना सकती है। इन आदतों का आदान प्रदान हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अद्वितीय प्रभाव डाल सकता है। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हम अपने आत्म विकास की दिशा में बढ़ते हैं। ये आदतें हमें संजीवनी महसूस कराती है और हमें उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। सकारात्मक आदतें विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, समय का सही तरीके से प्रबंधन और अच्छे सोने की आदतें। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सजीव, उत्कृष्ट और सफल बना सकते हैं। सकारात्मक आदतें हमें एक स्थिर और सुस्थिर रूप से उच्चता की ओर बढ़ने में मदद करती है। इन्हें नियमित रूप से अपनाना हमें एक स्थायी नेतृत्व की भावना और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। पांचवा प्रश्न, क्या माइंड स्टेट हमारी सफलता में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या यह हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में एक अद्वितीय भूमिका निभा सकता है? माइंड स्टेट वह आदत है जो हमारे विचार, विश्वास और कार्रवाइयों को प्रभावित करती है। यह एक शक्तिशाली और सुप्रीम ताकत है जो हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। विकासशील माइंड स्टेट एक ऐसी आदत है जो हमें चुनौतियों को प्राप्त होने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। इससे हम नई सीखें, विकसित हो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में संघर्ष को एक अवसर में बदल सकते हैं। दुनिया के कई महान व्यक्तियों ने अपने मनोबल को सकारात्मक रूप से संरक्षित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है।
उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि माइंड स्टेट हमारे सफलता के पथ में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सकारात्मक माइंड स्टेट हमें संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने और उन्हें प्रबंधित करने की शक्ति देती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती से बढ़ सकते हैं। हमारा माइंड स्टेट हमारी सोच, निर्णय और क्रियाओं पर भी प्रभाव डालता है। सकारात्मक माइंड स्टेट हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सकारात्मक क्रियाओं की ओर प्रेरित करता है। इस सफलता की यात्रा में आइए हम सभी एक बार और अपने माइंड स्टेट पर गौर करें। क्या हमारा माइंड स्टेट हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में सही मार्ग दिखा रहा है, और क्या हम इसे बदलकर अपनी सफलता की कदमों में एक नया कदम रख सकते हैं? मैं मुकुल गोदानी आपके साथ इस सफलता की यात्रा में हूँ और मैं आप सभी को यहाँ रखने के लिए प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद।